जंग की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर हमला किया। तब दुनिया को लगा यूक्रेन कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन में वो रूस के आगे घुटने टेक देगा, कुछ दिन में कीव पर रूसी झंडा लहराएगा। तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी यही लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते मिलिट्री ऑपरेशन महाजंग में बदल गया। रूस को यूक्रेन से जोरदार पलटवार मिलने लगा। रूस के मशीनी टैंक जंग के मैदान में खाक होने लगे। रूस के हेलीकॉप्टर की आसमान में कब्र खुदने लगी। और इसकी वजह बना अमेरिका का एक डेंजरस हथियार जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिला था। यह हथियार था FGM-148 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल। अब यही हथियार पाकिस्तान का काल बनने वाला है, उसके लिए बुरा सपना होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का यह डेंजरस हथियार पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ लग चुका है, जिसका एक ही मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर, खेल खल्लास। टीटीपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टीटीपी की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके जेवलिन मिसाइल चलाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से पाकिस्तान बेहद भयभीत है, डरा हुआ है। शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं टीटीपी के हाथ जेवलिन जैसा हथियार लगना कितना डेंजरस हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है, क्या टीटीपी अब पाकिस्तान के साथ आर पार के मूड में है? जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ऐसे ही एक क्वेड ऑफ टेरर है जो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ है। उसमें न केवल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, न केवल तालिबान, न केवल इस्लामिक स्टेट खुरासान, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो कसम खाई है कि वो पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरीयत का झंडा लहराएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम अगले 10 साल तक पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारी पुलिस चौकियों में, जहां के पुलिस सिपाही उन चौकियों को छोड़ के भाग गए हैं, उन पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के अब हाथ पैर फूल चुके। टीटीपी के हाथ अमेरिकी जेवलिन हथियार लगने के पीछे पाकिस्तान तालिबान का हाथ बता रहा है। पाकिस्तान का आरोप है अफगानिस्तान सरकार न केवल टीटीपी को हथियार मुहैया करा रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षित पनाहगाह और आवाजाही की स्वतंत्रता भी दे रही है। साथ ही अन्य आतंकवादी समूहों का समर्थन भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान के आरोपों में कितना दम है? आखिर टीटीपी के हाथ इतना खतरनाक हथियार कैसे लगा जो किसी भी जंग की तस्वीर बदल सकता है? अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल आया, उस समय अमेरिका की सेना वहां से अपने बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़कर भाग गई। वैसे तो कोई भी सेना भागते हुए भी, हारते हुए भी अपने हथियार नहीं छोड़ती या उन्हें नष्ट करके जाती है, लेकिन वो हथियार वहाँ थे। और उन हथियारों को उस समय जो बहुत सारे टेरर ग्रुप्स अफगानिस्तान में थे, उनके हाथ लग गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ बांट लिया, और वहीं से कहीं से ये टीटीपी के हाथ भी लग गए। जो जेवलिन मिसाइल है, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है तो करीब 2 लाख की केवल एक यूनिट, लेकिन ये कोई भी सिपाही अपने कंधे से, शोल्डर से इसको फायर कर सकता है। इसका रेंज कम है, लेकिन एक दफ़ा टारगेट मूविंग हो या स्टेशनरी, उसकी हीट की वजह से, इंफ्रारेड सेंसिंग की वजह से एक दफ़ा उसने लॉक कर लिया तो बस फायर एंड फॉरगेट, आप इसको फायर कर दीजिए और ये फिर अपने टारगेट को ध्वस्त ही करके छोड़ती है। जेवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट हथियार है। यह फायर करने से पहले ही अपने टारगेट को लॉक कर देता है। इसके बाद सेल्फ गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टारगेट को जलाकर राख कर देती है। फायर करने के बाद से मिसाइल के टारगेट तक पहुंचने में इतना वक्त होता है, सैनिक इस दौरान छिप भी सकता है। जेवलिन मिसाइलें 160 मीटर की ऊंचाई में भी जा सकती हैं। इनकी लंबाई 108.1 सेंटीमीटर है। मिसाइल लॉन्चर का वजन 22.3 किलोग्राम है। मिसाइल लॉन्चर डे और नाइट विजन साइट से लेस होता है। लक्ष्य को साधने के लिए मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। टीटीपी के हाथ इस मिसाइल के लगने के बाद अब पाकिस्तान क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। 1947 में आज़ादी से लेके आज तक पाकिस्तान के इतिहास में ये देश इतना कमज़ोर कभी नहीं दिखाई दिया जितना इस समय है।
क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका बलूचिस्तान में घुसना ही मुश्किल कर दिया है। और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। और ऊपर से चूंकि ये अफ़गान के जो शरणार्थी हैं उन्हें बाहर वापस अफ़गानिस्तान में भेजने के ऊपर अड़ा हुआ है, लिहाजा तालिबान भी इनके खिलाफ है, जो डूरंट लाइन को नहीं मानते, और तालिबान भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है। और जो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग तो पाकिस्तानी आर्मी को एक निगाह देखना नहीं चाहते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना में आर पार की जंग चल रही है। TTP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में TTP की हुकूमत चलती है। इसी मुखिया नूर वली महसूद ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी किया था। और अब TTP के हाथ अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल लगने के बाद आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ TTP के हमले बढ़ने वाले हैं।